सो हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे कि हमारी सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति क्या होती है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको आगे जो है हर जगह ये मिलेगा कि यार ये जो राशि है इसका जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक ये दे रखा है, ये एसआई पद्धति में मात्रक दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं पता होंगी कि एसआई पद्धति में क्या चीज़ होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है और सीजीएस हो गया, फिर आपका एफपीएस हो गया, इन सब चीज़ों में आपको अगर नहीं पता होगा कि क्या अंतर है और उनके मान क्या होते हैं, कोई भी अगर राशि दी है तब तक आप जो है कोई भी आंकिक सवाल नहीं कर सकते हो। और अधिकतर जितने भी आपके आंकिक सवाल होते हैं उनमें आपका एमकेएस पद्धति, सीजीएस और एसआई पद्धति, तीन पद्धति तो ज़रूर से रहती है। ठीक है, हो सकता है किसी में एसआई हो, किसी में एमकेएस हो और किसी में सीजीएस हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि यार कौन कौन सी पद्धति है, कौन सा जो है राशि कौन सी पद्धति में दिया है। कभी कभी आपको बदलना भी पड़ता है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में। तो आपको जब तक नहीं पता होगा कि यार एक पद्धति है, इसको कैसे दूसरी पद्धति में हम बदलेंगे, तब तक आप जो उस सवाल को नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअल में क्या है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी बार क्या होता है कि आप लंबाई को मापते हो सेंटीमीटर में, काफ़ी बार आप मापते हो मीटर में, किलोमीटर में, इस तरह से आप मापते हो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग मापते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको कोई दूरी नापनी है, जैसे यहाँ से दिल्ली तक की दूरी मुझे नापनी है, तो ये नहीं बोलूँगा कि यार आप सेंटीमीटर में नापो या फिर मिलीमीटर में नापो। आप उसमें नहीं नापोगे, आप उसको किस में नापोगे, या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में। क्योंकि अगर आप इसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापने बैठोगे तो नापते रह जाओगे। तो सेम चीज़ है कि हमें जो है कहाँ पर कौन से जो यहाँ पर पद्धति है उसको यूज करना है, इसी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ को नापना है। ठीक है, तो अब जैसे कि स्टार्टिंग जब हुआ था तो सबसे पहले हमारी जो है मैं बात करता हूँ एफपीएस पद्धति की। ठीक है, एफपीएस पद्धति में एफ होता है आपका फुट होता है। आई डोंट नो कि ये जो है मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। फिर आपका ये होता है पाउंड और ये आपका होता है सेकंड होता है। तो आप जो यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि एफ से क्या होता है फुट होता है, तो ये हो जाता है उसी का जो है पूरा शॉर्ट में लिखा जाता है। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड का शॉर्ट, पाउंड का शॉर्ट हो जाता है पी, और एस जो है आपका सेकंड होता है। तो जो आपका फुट होता है वो क्या होता है लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो भी लंबाई नापी जाती है एफपीएस पद्धति में वो किस में नापी जाती है, फुट में नापी जाती है। यहाँ पर जो है जो एफपीएस पद्धति इसमें लंबाई अगर किसी ने बोला तो वो किस में नापी जाएगी, सिर्फ फुट में नापी जाएगी। उसको जो है हम सेंटीमीटर या फिर मीटर इसमें नहीं नापते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं नापते हैं। आपका जब कोई वजन का बात होगा, ठीक है, वजन जब आप नापते हो तो इसमें पाउंड में नापते हो। यहाँ पर किलोग्राम या फिर ग्राम ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, एक इसमें किसी में भी हम बात नहीं करते हैं। सिर्फ अगर हमने वजन नापना है तो हम किस में बात करेंगे, हमेशा पाउंड में बात करते हैं। तो ये आपका होता है एफपीएस पद्धति में। और सेकंड आपका जो है समय के लिए होता है, तो जब भी आप समय नापते हो तो आप सेकंड में नापते हो। और एक चीज़ है कि आपकी जितनी भी पद्धति हैं सब में आपका जो समय होता है वो सेकंड में ही नापा जाता है। तो आपको सेकंड जो है समय को लेकर के कोई यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, समय किस में नापा जाता है। हर पद्धति में आपका जो है समय सेकंड में नापा जाता है, लेकिन आपका जो वजन है और आपकी जो लंबाई है वो अलग अलग पद्धति में अलग अलग जो है उसके मात्रक हैं। ठीक है, तो ये आपका एफपीएस पद्धति हो गया। दूसरा आपका आता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस में क्या है आपका सी होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ये आपका होता है सेंटीमीटर। फिर दूसरा आपका आता है जी मतलब ग्राम होता है। तो जो ग्राम आपका हो गया एक इसमें हो गया, ये जो है आपका वजन के लिए हो गया। फिर आपको मैंने बोला था कि सेकंड आपका जो समय हर जगह सेकंड में नापा जाता है, तो यहाँ पर समय जो है सेकंड में रहता है। हर जगह जब भी आप कोई पद्धति देखोगे तो सबसे पहले आपका क्या रहता है, आपका रहता है यहाँ पर पहले वाला जो लिखा रहेगा लंबाई लिखा रहेगा, दूसरा आपका लिखा रहेगा कि आपका वजन के क्या मात्रक है, और तीसरा लिखा रहेगा समय का मात्रक। ठीक है, आप यहाँ पर देखो जैसे लंबाई का फर्स्ट है, फिर वजन दूसरे पर है, और ऐसे ही समय तीसरे पर। यहाँ पर भी आपका जो है लंबाई का हो गया, फिर आपका वजन का हो गया, और यहाँ पर आपका समय का हो गया। ऐसे ही आपका तीसरा आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति
एम क्या हो गया, लंबाई का मात्रक, एम मतलब मीटर हो गया। आपका के क्या हो गया, के हो गया आपका किलोग्राम। ठीक है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका लंबाई है, फिर आपका क्या है वजन के बारे में है, तीसरा आपका समय है, ये तो आपका हो जाएगा सेकंड में जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारे जो है मात्रक क्या क्या है इस पद्धति में, जो भी अलग अलग पद्धति हैं यहाँ पर जो है, जो भी आपके अलग अलग मात्रक हैं इनका हमने कन्वर्जन यानी कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना हमने पढ़ा था। और ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी हैं। तो आपको अगर वो वीडियो नहीं आपने देखी है तो आप ज़रूर वो वीडियोस देखना, क्योंकि आपके एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जो बदलने वाला चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमें यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि यार हमें जो जब भी कोई आंकिक प्रश्न मिलेगा उसमें जो है एक सिस्टम जो है एक पद्धति रहेगी उसको दूसरे में बदलना पड़ेगा, तो हमें जो है बदलने के लिए क्या उसका मान होगा ये चीज़ पता होना चाहिए। तो उसका भी हमें जो पिछली वीडियोज़ हैं उनका भी देखना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मात्रक है आपको उनका जो है मान पता होना चाहिए कि एक पद्धति में क्या है दूसरी पद्धति में क्या होगा। अब आपके मन में ये चीज़ सवाल आ सकता है कि इतनी सारी पद्धति आखिरकार क्यों बनाई गई, हम क्यों नहीं एक ही पद्धति में बोल देते कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है और मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, सारी चीज़ें क्यों नहीं बोल दिए। तो इसका रीज़न ये है कि जब हमारा जो है जितने भी देश हैं आपस में इस तरह से कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से इंटरनेट से, तो उस टाइम पर क्या होता था कि ये जो ब्रिटिश वाले थे, ब्रिटिश वाले ये वाले पद्धति इसको यूज करते थे। ठीक है, अब जो तुम्हारे आई थिंक फ्रांस वाले थे, फ्रांस वाले जो बंदे थे वो सीजीएस यूज करते थे। तो अलग अलग देश जो है अलग अलग अपनी पद्धति यूज करते थे अपने अपने देश में। लेकिन जब व्यापार धीरे धीरे बढ़ा, सभी देश एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे, तो उनमें क्या हुआ कि अब एक चीज़ आने लगी कि हमें कोई चीज़ कॉमन चाहिए। ठीक है, कॉमन चाहिए मतलब कि क्या है कि ऐसा नहीं है कि तुम जो है एक चीज़ को नाप रहे हो फुट में और फिर तुमने भेजा फुट में नाप करके, हमारे यहाँ पर आ रहा है हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, तो हमें जो है आपस में कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो इस चीज़ को जो है हटाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एसआई पद्धति लाई। ठीक है, एसआई पद्धति क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल होता है। इसका मतलब फुल नेम क्या है, एस का मतलब सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है कि मतलब कि ये जितने भी देश हैं सभी इसको मानते हैं और जो भी चीज़ें नापी जाती हैं वो अधिकतर इसमें नापी जाएंगी कि अब एक देश अगर इसमें नापा है, मान लो कि लंबाई को मीटर में नापा, तो दूसरा देश भी लंबाई को किस में नापेगा, मीटर में ही नापेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एक पद्धति लाई गई जो कि क्या थी, सभी देश इसको मानते थे। अब ये पद्धति आई कहाँ से, जो आपकी एमकेएस पद्धति थी, एमकेएस पद्धति एक्चुअल में आपकी व्यापारिक पद्धति थी। ठीक है, जो व्यापारिक लोग यूज करते थे ये वाली पद्धति, तो इसी को क्या किया गया, अपडेट कर दिया गया। अपडेट करके ये आपकी एसआई पद्धति लाई गई। इसलिए आप अधिकतर देखोगे जहाँ पर एमकेएस पद्धति आपका लिखा रहेगा, जो मात्रक एमकेएस पद्धति वाले हैं वो एसआई पद्धति में भी मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि अब देखो हमने क्या बताया था कि एमकेएस जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, पहला वाला क्या होगा, लंबाई होगा, दूसरा क्या होगा, वजन के बारे में होगा, तीसरा आपका क्या होगा, आपका समय के बारे में होगा। लेकिन आपके सिर्फ तीन राशियाँ नहीं हैं, आपकी बहुत सारी राशियाँ हैं। और मूल राशि आपको मैंने बताया था 7 हैं और 2 संपूरक राशि होती हैं। तो बाकी जो आपकी राशियाँ हैं उनको इसमें ऐड कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो टोटल आपकी 7 जो है मूल राशि हो गई, 2 संपूरक राशि हो गई, 3 को जोड़ दिया गया और इन राशियों से मिल करके हमारी क्या बन गई, व्युत्पन्न राशियाँ बन गई। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे जो है सारी चीज़ें आई। ठीक है, आपके सबसे पहले तो जो भी आपके नापने अपने वाले काम होते थे, अलग अलग देश अपने अपने देश में अलग अलग तरीके से करते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर इंटरनेट वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी, तो कोई भी देश एक दूसरे के बारे में अधिकतर नहीं जानते थे। सिर्फ उन्हीं देश को वो देश जानता था जो उनके आसपास थे। अब जैसे कि मान लो कि इंडिया है, इंडिया के पास में इधर जो है सागर के इस पार कोई नहीं मतलब कि व्यापार जल्दी करता था। फिर जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, इधर से इधर लोग जाने लगे, इधर से इधर आने लगे, तो फिर जो है तब इन लोगों को पता लगा कि यार यहाँ पर तो इस चीज़ में नापते हैं लंबाई को, यहाँ पर जो है इस चीज़ में नापते हैं। तब उसके बाद इन्होंने बनाया एक ऐसी यूनिट बनाओ, एक ऐसे मात्रक बनाओ जो कि सभी देश जितने भी देश हैं उस सभी के सभी इसको माने। तो उसके वजह से आपकी एसआई पद्धति आई और एसआई पद्धति के बाद से हुई
यहाँ पर आपके मूल मात्रक और संपूरक मात्रक बने, उसके बाद से आपके व्युत्पन्न राशियाँ वगैरह बनी, इनके व्युत्पन्न मात्रक बने। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका है जो भी आपका पद्धति है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे जो भी पद्धति हैं क्या हैं, कैसे आई हैं, क्यों इतनी सारी पद्धति हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो हम एक पद्धति में दिए गए कोई भी मात्रक है, उसका आंकिक मान है, उसको बदल करके दूसरे जो आपकी प्रणाली है या जो भी आपकी पद्धति है उसमें कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब टिल देन टेक केयर, बाय बाय।